हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए ऐसे योग अभ्यास लेकर आई हूँ जिनके नियमित अभ्यास से आप एक हफ्ते में ही 5 किलो से वजन कम कर सकते हैं। इससे आपकी पेट की चर्बी, बाजुओं की चर्बी और थाई की चर्बी खत्म होगी, जिससे आपका शरीर स्लिम हो जाएगा। इन योग अभ्यास के साथ आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। मानसिक तनाव से बचे रहें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल का परहेज करें। साथ ही घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएं। ज्यादा तला भुना पैकेट फूड, चाइनीज, बर्गर, पिज्जा, मैदे की बनी हुई चीजों को अवॉइड करें। पॉजिटिव रहें। रोज इन योग अभ्यास को करोगे तो आपका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम अपने योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आसन आता है अर्ध हल आसन। अर्ध हल आसन के लिए आपको जमीन पर सीधे लेट जाइए। आपके हाथ सीधे रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 90 डिग्री पर, फिर नीचे लाइए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसे पहले हम धीरे धीरे करेंगे, फिर फास्ट करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप इसे 10 से 20 बार करना है। अब बिगिनर के दोनों पैरों से नहीं कर सकते तो आप पहले एक पैर से करेंगे इस टाइप से, फिर दूसरे पैर से करेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। आपको 10 बार करना है, 3 बार करके दिखाती हूँ। 1 2 3। इससे पेट की चर्बी और थाई की चर्बी कम होती है। नेक्स्ट आसन आता है ताड़ आसन। ताड़ आसन करने से पूरे शरीर में खिंचाव होता है। ये योग अभ्यास के शुरू करने वाला पहला आसन माना जाता है। इससे रक्त का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम ताड़ आसन करेंगे। सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाइए। आपकी कमर, गर्दन, कंधे सीधे रहेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर के ऊपर ले जाइए। गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। आपको पूरी शरीर को स्ट्रेच दीजिए, ऊपर की तरफ जितने खींच सकते हैं खींचिए। हथेली आसमान की तरफ रहेगी। एड़ियों को ऊपर उठाइए और पूरा शरीर का संतुलन पंजे पर आ जाएगा। आपकी एड़ियां ऊपर हैं और पूरा शरीर का संतुलन पंजे पर आ जाएगा। सांसों की गति आपकी नॉर्मल रहेगी। इसे आपको 3 राउंड में करना है। 3 राउंड करने हैं इसके। इस योग अभ्यास से पूरे शरीर का फैट धीरे धीरे करके आपका खत्म होने लगेगा। अब बिगिनर्स इस टाइप से नहीं कर सकते, एड़ियों के बल खड़े नहीं हो सकते या पूरे शरीर का संतुलन एड़ियों के बल पे नहीं कर सकते, तो वह इस टाइप से कर सकते हैं। मैं करके दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। इस टाइप से बिगिनर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन आता है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आपको क्या करना है, दोनों पैरों में गैप रखिए जितना आपसे हो सकता है उतना। वैसे 3 फीट का गैप होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपका दायां हाथ उठाइए, धीरे धीरे हथेली ऊपर की ओर, फिर धीरे 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 नीचे की तरफ ले जाए। बाएं हाथ घुटने के नीचे तकने के पास आ जाएगा। पूरी तरीके से स्ट्रेचिंग हो रही है, आपके शरीर की स्ट्रेचिंग होगी। फिर धीरे धीरे करके आप वापस आइए, रिलैक्स हो जाइए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ करेंगे। सांस भरते हुए बायां हाथ इस तरह उठाइए, धीरे 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 नीचे ले जाइए। ऊपर वाला हाथ आपका सीधा रहेगा, कोहनी आपकी मुड़नी नहीं चाहिए। फिर बायां हाथ टखने पर साइड से। आपको झुकना नहीं है, आपके शरीर को आगे की तरफ झुकाना नहीं है। फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको इसे 20 बार करना है। मैं करके दिखाती हूँ इस टाइप से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब बिगिनर्स के हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बिगिनर्स इसे इस टाइप से भी कर सकते हैं।
1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट आसन आता है कोण आसन। कोण आसन में भी आपको दोनों पैरों में 3 फीट का गैप रखें। हाथों को सीधे साइड में, कंधे के साइड सीध में रखिए। आपके दोनों हाथ कंधे के सीध में रहने चाहिए। फिर दाएं हाथ से पैर को छुएं और बाएं हाथ की हथेली ऊपर सामने की ओर रहेगी। मुंडी पीछे की ओर, हथेली सीधी रहेंगी। मुंडी से हथेली को देखने की कोशिश करें। आपकी मुंह से हथेली की तरफ देखने की कोशिश करें, इस टाइप से। फिर हम इसी को दूसरी साइड भी करेंगे इस टाइप से। हाथ लगाया, मुंडी इस तरीके से, उंगलियां आपकी ऊपर पॉइंटेड रहेंगी ऐसे, और फिर आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए, रिलैक्स। वेरी गुड। इसे भी आपको 10 बार करना है। पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर जल्दी जल्दी करेंगे इस टाइप से। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे आपके पेट का और बाजुओं का फैट खत्म होता है। तो आप जो बिगिनर्स हैं वो इस टाइप से नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप इसे धीरे धीरे इस टाइप से भी कर सकते हैं। देख लीजिए बिगिनर्स के लिए। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आसन आता है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आप खड़े हो जाइए। आपके रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपके कंधे भी सीधे होने चाहिए। फिर दोनों पैरों में आपको 3 से 4 इंच का गैप रखना है। सांसों को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए और पीछे की तरफ आप जितना ज्यादा झुक सकते हैं उतना झुकिए। और फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे 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 हाथों को जमीन पर लगा दीजिए। आपकी मुंडी घुटने तक रहेगी। इससे भी पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है। इसे भी आपको 20 बार करना है। मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5। बिगिनर्स इस टाइप से कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ जमीन तक नहीं लगेंगे, तो वो इस टाइप से कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं करके भी दिखाती हूँ। 1 2 3। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आसन आता है भू नमन आसन। भू नमन आसन के लिए आप जमीन पर बैठ जाइए। आपके कंधे सीधे रहेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहेगी। फिर आपके पैर सीधे रहेंगे। पैर की जो एड़ियां हैं वह एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेगी। फिर आपको क्या करना है, धीरे 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 दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी छाती को राइट साइड मोड़ दीजिए और दोनों हाथों को धीरे 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 जमीन पर लाइए और अपनी मुंडी भी जमीन पर लगा दीजिए इस टाइप से। फिर सांस लेते हुए सेंटर में आए, अपने हाथों को सेंटर में लाएं। फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। जितना आप स्ट्रेस दे सकते हैं सेंटर में आने के बाद, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए। फिर सांसों को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए अपने हाथ जमीन पर रखेंगे और मुंडी भी जमीन पर रखेंगे। अब जो बिगिनर्स हैं वो इस टाइप से नहीं कर सकते, तो वह इस टाइप से कर सकते हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि बिगिनर्स के हाथ मुंडी जमीन पर रखना पॉसिबल नहीं होगी, तो आप बिगिनर्स इस टाइप से कर सकते हैं। इस टाइप से आपको हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेस देना है, ऐसा। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बिगिनर्स के लिए बिगिनर्स इस टाइप से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो ये तो हुए हमारे कुछ सरल योग अभ्यास जिन्हें आपको रोज करेंगे तो आपकी पेट की चर्बी, आपकी बाजू की चर्बी और आपकी थाई की चर्बी एक साथ खत्म होगी। तो आप भी इन योग अभ्यासों को करिए और अपने शरीर को स्लिम बनाइए। धन्यवाद।